धर्म में लिखा हुआ है छुट्टी का बात, किसी धर्म में है लिखा हुआ है? ये किस किताब की बात कर रहे हैं? किस धर्म की बात कर रहे हैं? धर्म में तो कर्म की मानता है। जब वो धर्म को मानते हैं तो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा था, कर्म की ही पूजा करो। कर्म ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है और कर्म है पढ़ाई लिखाई। हम लोगों के बीच काम करें। जब पढ़ाई लिखाई से मुक्त की बात जो करते हैं वो धर्म के विरोध है। वो सिर्फ धर्म के आड़ में ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था और आरएसएस की जो 5000 वर्षों तक जो गुलामी की जो लोग ने उसके संगठन है, जो 5000 वर्षों तक गुलाम बना करके जो लोगों ने देश की आज़ादी के आने के पहले अपना संगठन बनाया, उसका यही है कि किसी तरह येन केन प्रकेन अपनी जो नीति है उसको लागू करके गरीबों को, वंचितों को वो काम से विमुक्त करें। वो श्री कृष्ण के विरोधी हैं, भगवत गीता के विरोधी हैं, वो धर्म के विरोधी हैं। वो सिर्फ धर्म उनके लिए ब्राह्मणवाद है, धर्म उनके लिए मनुवाद है, धर्म उनके लिए आरएसएसवाद है। सरकार हमारी संयुक्त है। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और 7 गठबंधन पार्टी के लोगों ने मिलकर के गठबंधन बनाया है और कोई फैसला होता है वो सरकार का फैसला होता है। सरकार ने सोच समझ करके सही दिशा में सही कदम उठाने का काम किया है। मंत्री फिर हस्तक्षेप करेंगे और मैं समझता हूं कि जो बड़ी बहुसंख्यक लोग हैं उनकी भावना जो ट्रेडिशनली जिस तरह से पिछले सरकार बनी और छुट्टियां रही हैं उन सब चीज़ों को हम समझते हैं। मुख्यमंत्री ने पिछली बार भी हस्तक्षेप करके उसको रेक्टिफाई किया था, सुधार किया था। इस बार भी मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करके निश्चित रूप से सुधार करें। चिंता की कोई बात नहीं है। ये हम मंत्री स्तर पर, प्रधान सचिव व मुख्यमंत्री स्तर पर ये सब निर्णय नहीं होते हैं, नीचे से होते हैं। निर्णय नीचे से किया गया होगा, इसलिए मुख्यमंत्री निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेंगे और पूरे जो भावना है लोगों की, उस भावना के साथ सरकार खड़ी रहेगी। बिहार सरकार के द्वारा सनातन धर्मावलंबियों की सरकारी छुट्टियों को रद्द किया जाना एक निंदनीय फैसला है, आलोचनीय फैसला है और इस फैसले का मैं विरोध करता हूं। यह जानकर मुझे और भी दुख हुआ है कि महाशिवरात्रि जैसे सनातन धर्मियों के सबसे बड़े त्यौहार की छुट्टी भी बिहार सरकार ने रद्द कर दिया। एक शिव भक्त होने के नाते मुझे सचमुच आत्मिक तकलीफ हुई है कि आखिर बिहार सरकार सनातन धर्मियों की भावनाओं का कोई सम्मान नहीं करती क्या? एक सेकुलर पार्टी से जुड़े होने के नाते मैं यह नहीं कहता कि जो दूसरे धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके पर्व त्योहारों की छुट्टियां रद्द की जाएं, बल्कि मैं तो इस बात की एडवोकेसी करता हूं कि बिहार सरकार अगर चाहे तो उनकी छुट्टियों को 1 दिन के बजाय 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितना दिन बढ़ाना है बढ़ा दे। मगर सनातन धर्मियों की भी जो छुट्टियां हैं उन छुट्टियों को रद्द न करें और ख़ास तौर से महाशिवरात्रि जैसे पर्व की जो छुट्टी बिहार सरकार ने रद्द किया है उसको और दूसरी छुट्टियों को अविलंब बहाल करे। ऐसी अपील मेरी राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से है और मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से बिहार सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी और रद्द की गई छुट्टियों को पुनर्बहाल करने का फैसला करेगी। धन्यवाद। देखिए, 220 दिन स्कूल में उपस्थिति बच्चों को होनी चाहिए। एक गाइडलाइन भारत सरकार ने जारी की है, राज्यों को लागू करने के लिए कहा गया है। छुट्टी का जो कैलेंडर निर्धारण की गई है शिक्षा विभाग के द्वारा, भाजपा हैतोबा मचा रही है। छठ की छुट्टी बढ़ी है कि नहीं, दीपावली की छुट्टी है कि नहीं, दशहरे की छुट्टी है कि नहीं, होली की छुट्टी है कि नहीं। हां, एक छुट्टी की बात जो रक्षाबंधन की हो रही है उस पर सरकार को गंभीरता से देखनी चाहिए और देखेगी भी। हमें इन बातों का आकलन है। और जहां तक मुहर्रम का छुट्टी तो बढ़ा है तो बाकी तो घटा भी तो है, जानकारी है कि नहीं है। भाजपा का जो दुष्टीकरण है उसके डर्टी माइंड का कोई जवाब नहीं हो सकता है।
कोई मतलब ही नहीं है शिक्षा से। बच्चे पढ़े, इससे क्या लेना देना है। वो तो चाहता है कि जो भी गरीब गुरबा लाचार बेबस किसान मजदूर का बाल बच्चा पढ़े ही नहीं।